महंगाई की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही इन्फ्लेशन या महंगाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। चाहे हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें या फ्यूल की बात करें तो हर तरफ प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई हमें दिख रही हैं। और यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि एडिबल ऑयल जो हैं, खाद्य तेल जो हैं, इनकी प्राइस आपकी क्रैश होती हुई दिख रही है। और अगर हम देखें इनके जो सबसे उच्चतम स्तर मार्च में हमें जो देखने को मिला था आफ्टर दिस स्टार्टिंग ऑफ द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उसके बाद से ये प्राइस हमें बहुत नीचे देखने को मिल रहा है। 40% से भी ज़्यादा प्राइसेस नीचे जा रही है। तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट है, उसके अंदर भी इम्पैक्ट रहेगा। ओवरऑल महंगाई पे या फिर फूड इन्फ्लेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम देखते हैं। पूरे इशू को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। और अभी आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आपका जीएस और सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, इन सब के लिए जा सकते हैं। आपकी फीस स्ट्रक्चर है, यूज द कोड RBLI टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हियर। एंड सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चे 2 साल उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यू कैन गो फॉर 1 ईयर एक्सटेंशन ऑल्सो। मेंस की टेस्ट सीरीज, जीएस और ऑप्शनल की आपको अवेलेबल है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं और यहाँ पे भी 15% डिस्काउंट को आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें, ये अपने उच्चतम स्तर पे पहुँचती है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनाइटेड नेशन का FAO है, इसका एक इंडेक्स है फूड इन्फ्लेशन को चेक करने का। उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मार्च के अंदर ये अपने उच्चतम स्तर पे लगभग 160 पॉइंट को हिट करता है। अभी ये फूड इन्फ्लेशन का ये जो इंडेक्स है, फूड प्राइस जो इंडेक्स है, ग्लोबल लेवल पे ये प्राइसेस को ट्रैक कर रहा है। तो इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। जहाँ तक हम एडिबल ऑयल को स्पेसिफिकली अगर चर्चा करें तो जो क्रूड पाम ऑयल है, इसको 40% से डाउन ये ट्रेड हो रहा है। मलेशिया जो कि इसका मेजर सप्लायर है, मलेशिया इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ये जो पाम ऑयल है, इसकी चर्चा करें। इसके अलावा अगर हम और इसको कंपैरिजन करते हैं इंडिया के अंदर, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये 2000 पर टन, $2000 पर टन पे चल रहा था। और 4 महीने बाद इसकी जो प्राइस है ये आपकी आ जाती है 1185 पे। मतलब 40% अप टू 40% तक, मोर देन 40% से ये क्रैश कर रहा है। सिमिलर थिंग इज़ देयर विद दिस प्रोसेस। ये जो आपका रिफाइंड पाम ऑयल है, इसके साथ भी यही केस है। फिर हम देखते हैं कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनके केस में भी हमें प्राइसेस कम देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइस डाउन किसका जा रहा है? पाम ऑयल का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे जो खाद्य तेल है उसकी प्राइस में कमी देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली अगर हम देखें 1 महीने के अंदर अंदर ही अगर आप देखोगे पाम ऑयल की प्राइस 160 से 145 पे आ गई। मतलब विद इन 1 मंथ आपका ये 15 रुपये तक नीचे चला गया है। सोयाबीन के अंदर भी आपका 10 रुपये से कम गया है। सनफ्लावर ऑयल के केस के अंदर भी प्राइसेस नीचे जा रही हैं। क्यों यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो इंडिया में भी नीचे जा रही है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इंडिया का, अगर हम कंजम्पशन देखते हैं तो इंडिया टोटल कंजम्पशन कर रहा है 23 मिलियन टन। आउट ऑफ दिस 23 मिलियन टन हमारा जो खुद का प्रोडक्शन है वो 8 से 9 मिलियन टन है। मतलब बाकी लगभग 55% के आसपास हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस ज़्यादा हैं तो इंडिया में भी वो प्राइस ज़्यादा होंगी, जिसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के अंतर्गत आप मेंशन कर सकते हैं, जिसका जिक्र इस साल इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया। यहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है पाम ऑयल को, सेकंड नंबर पे सोयाबीन ऑयल को और फिर थर्ड नंबर पे सनफ्लावर ऑयल को। जहाँ तक पाम ऑयल की अगर हम चर्चा करें तो पाम ऑयल के सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर हैं ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया। तो रशिया जो यूक्रेन वॉर है उससे पहले से इशू यहाँ पे चल रहे थे। कोरोना की वजह से आप देखोगे मलेशिया में लेबर सप्लाई का इशू था, लेबर शॉर्टेज थी। इंडोनेशिया अपना जो है पाम ऑयल इसको डाइवर्ट कर रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे सोयाबीन ऑयल में अगर ब्राज़ील है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर हैं। ब्राज़ील बायोडीजल के लिए इसको यहाँ पे डाइवर्ट कर रहा था। और यहाँ पे आप देखोगे सनफ्लावर ऑयल तो यूक्रेन में वॉर से पहले ड्रॉट रिलेटेड इशू चल रहे थे, तो पहले से ही इनकी प्राइसेस में वृद्धि देखी जा रही थी। यहाँ पे पहले से ही प्राइसेस में वृद्धि देखी जा रही थी। तो आप यहाँ पे देखोगे 2021 के बाद से यहाँ पे एक डायरेक्ट ये जो ग्राफ बन रहा है ये प्राइसेस में ऊपर जा रहा है।
लेकिन ये एकदम से जो ऊपर गया है ये आपका रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद की सिचुएशन है कि ये जो एकदम से ऊपर जा रहा है फरवरी 2020 के बाद से एकदम से प्राइस ऊपर गई है, लेकिन फिर एकदम से नीचे भी आना स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो ये अभी एक अच्छा साइन है कि यहाँ पे प्राइसेस जब नीचे आ रही हैं उसका फ़ायदा जो है इंडिया को भी यहाँ पे मिल रहा है, जिसकी हमने यहाँ पे प्राइस के रूप में चर्चा की है। अगर हम देखें पाम ऑयल, तो देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड को इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो पाम ऑयल है ये हमारी किचन्स में कम ही यूज़ होता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, कुकीज़, नमकीन वगैरह, इनको बनाने में पाम ऑयल का यूज़ होता है। तो पाम ऑयल अभी सबसे ज़्यादा सस्ता यहाँ पे हो रहा है और इसको आने में भी कम टाइम लगता है। मलेशिया, अगर इंडोनेशिया से आप देखोगे 8 से 9 दिन में कंसाइनमेंट पहुँच जाता है जो ऑयल है, जबकि ब्राज़ील अर्जेंटीना से आ रहा है तो उसको 45 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पे पाम ऑयल की कीमतों में ज़्यादा हमें कमी तेज़ी से देखने को मिलेगी इंडिया की डोमेस्टिक लेवल पे भी। ओवरऑल यहाँ पे देखें तो इंडिया को अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि हमारे यहाँ पे डेफिनेटली इसकी प्राइस तो कम हो ही रही है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी अगर देखोगे तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। पहले इश्यूज़ थे सप्लाई में, जैसे इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया या फिर स्टॉक बढ़ने लग गया तो इसने वो बैन हटाया। सोयाबीन का प्रोडक्शन भी अच्छा गया है इस बार ब्राज़ील अर्जेंटीना के अंदर, और हमें सनफ्लावर की सप्लाई भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई। ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे एडिबल ऑयल के रिगार्डिंग सप्लाई अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में प्राइसेस कम जाएगी। और इसी वजह से जो एक्सपर्ट है वो सरकार को कह रहे हैं कि अब आपको अपना जो इंपोर्ट टैरिफ है उसको रिव्यू करने का टाइम आ गया है, क्योंकि पहले जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए इंपोर्ट टैक्स क्या किया था, माफ़ किया था, एग्जम्प्ट किया था। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सोयाबीन, सनफ्लावर पे एग्जम्प्ट किया है 20 लाख MT तक, और ये जो है इसके ऊपर अगर आप ले रहे हो तो फिर 5.5% की टैक्स इन्होंने लगाई थी, ड्यूटी लगाई थी। फाइन, इसी तरह से पाम ऑयल के ऊपर भी ये 5-5.5% तक इन्होंने किया था, कम कर दिया था। अब ये कह रहे हैं सिंस प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, और सप्लाई आपकी बढ़ रही है, प्राइस और ज़्यादा क्रैश कर जाएं इससे पहले आप यहाँ पे इसको रिव्यू करिए, क्योंकि प्राइस और ज़्यादा अगर क्रैश कर जाएंगे तो यहाँ पे फार्मर्स जो हैं, इंडिया के अंदर भी फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्पेशली जो मस्टर्ड है या फिर हम सोयाबीन का बात करें, ग्राउंड नट का बात करें, तो उनको एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा, और यहाँ पे जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो अगर डिक्लाइन हो जाता है तो अगले साल वापस से इशू क्रिएट हो सकता है। तो ये भी एक दूसरा पक्ष है इसका। ओवरऑल अगर हम महंगाई की बात करें किस तरह से रहेगा, तो इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कम होने की संभावना है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे 5-6 महीनों में थोड़ा कम रहेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की अगर चर्चा की जाए तो क्रूड ऑयल भी नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ द फियर्स ऑफ रिसेशन एंड ऑल। क्रूड ऑयल प्राइसेस में डिक्रीज फर्दर, पेट्रोलियम मिनिस्टर अभी कह रहे हैं, 8 जुलाई का ही ये इनका स्टेटमेंट है। तो क्रूड ऑयल अगेन इंडिया मेजर यहाँ पे इंपोर्टर है, 80% से ज़्यादा। एडिबल ऑयल को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन होती है उसमें 2 मेजर फैक्टर हैं, फूड और फ्यूल। ये दोनों कंपोनेंट जो हैं आप देखोगे अप टू 50% तक ये कंट्रीब्यूट करते हैं काफ़ी सारे इंडाइसेस में। तो अगर ये यहाँ पे इनकी प्राइस कम होती है तो ओवरऑल महंगाई में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। PDF सेशन का यहाँ आपको प्राप्त होगा, अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अभी चल रहे कॉम्बो ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉम्बो में आपके GS और ऑप्शनल सब्जेक्ट सभी इंक्लूड हो जाते हैं। यूज़ द कोड RBLI टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट्स। 14 जुलाई से आपके नए बैचेस स्टार्ट है जिनमें आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन के लिए भी आप जा सकते हैं, और हर संडे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। ऑल द वेरी बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।